जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अभी 2025 का अंत चल रहा है, दिसंबर माह है और इस महीने में एक हफ्ते ही लगभग बचे हैं और अगले महीने बहुत ही बिहार की तरफ से खुशखबरी आ रही है कि बिहार सरकार में जम करके वैकेंसी आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारे विभागों को निर्देश दे दिया है कि वो बहाली जल्दी से जल्दी निकाले। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए, चाहे वह देश के किसी भी स्टेट से हो, कमर कस लीजिए क्योंकि सेंट्रल वैकेंसी भी आने वाली है, बिहार स्टेट की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जम करके तैयारी करने के लिए कमर कस लिया जाए, लेकिन कमर कसा जाए तो किस डायरेक्शन में, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि सही केवल मेहनत करने से ही रिजल्ट नहीं आएगा, सही दिशा में किया गया मेहनत ही सफल आपको बनाएगा। अगर आप 100% मेहनत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 100 न करके अगर आप 75% ही मेहनत करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से करते हैं मेहनत, तो आपका रिजल्ट निश्चित आएगा। तो जरूरी है न कि बिल्कुल मोटे अंदाज में तैयारी करना, बिल्कुल गधों की तरह मेहनत करना, बल्कि जरूरत है स्मार्ट तरीके से, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से मेहनत करना ताकि रिजल्ट आपका, सिलेक्शन आपका निश्चित किया जा सके। तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये पूरा हल्ला मचा हुआ था, पूरा विवाद जड़ पकड़ लिया था कि एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में बहुत सारे क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं। तो मैंने वेबसाइट पर सर्च किया, मैंने उस समय कुछ नहीं बोला क्योंकि जब तक पेपर सामने नहीं आ जाता बिल्कुल तब तक कुछ बोलना बिल्कुल सही नहीं है। तो पेपर कुछ वेबसाइट पर डाला गया है और उस वेबसाइट के क्वेश्चन की मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 प्रीवियस पेपर। उसके बाद क्रोम पर, गूगल क्रोम पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वेबसाइट का लिंक आ रहा है, कुछ ऑनलाइन कोचिंग संस्थाओं का वो वेबसाइट है, और उस पर जाकर के प्रीवियस देखिएगा 2025 का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जिन जिन क्वेश्चन को गलत ठहराया गया वहां मार्क किया गया है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अगर एक पेपर में 10 क्वेश्चन गलत है, अगर एक पेपर में 10 क्वेश्चन अगर गलत मार्क किया गया है, उसमें से आप खुद देखिएगा कि 2-3 सवाल आपसे बन रहा है और आंसर मैच कर रहा है, फिर भी उसको गलत कहा गया है। मैं ये नहीं कहता कि वो क्वेश्चन बिल्कुल जो वेबसाइट ने डाला है वो बिल्कुल सही डाला है, लेकिन अगर उसको सही मान लिया जाए, अगर उस वेबसाइट द्वारा दिया गया क्वेश्चन सही मान लिया जाए कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में वही सवाल पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन गलत ठहराए गए हैं उस वेबसाइट के द्वारा, उस संस्थान के द्वारा, तो बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसी बात है कि वही क्वेश्चन आया है तो सारे के सारे 10 क्वेश्चन सही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। वो सब मैं आगे आपको हम साबित करेंगे, आप भी खुद देख लीजिएगा। आप गूगल क्रोम पर जाइएगा, आपसे सर्च कीजिएगा एसएससी पे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 प्रीवियस पेपर, और वहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो वेबसाइट आएगा उसमें देखिएगा किसी में लिंक दिया हुआ रहेगा डाउनलोड करने के लिए पेपर का, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, और उसमें से हिंदी या इंग्लिश जैसा आपको अच्छा लगे डाउनलोड करके देखिएगा। जिसका क्वेश्चन मार्क किया गया है कि गलत है, उसमें से गलत मार्क वाला में से 2-3 सवाल, 4 सवाल, किसी बच्चे से 6-7 सवाल तक बन जाएगा। तो वहां मैंने देखा कि क्वेश्चन जो गलत मार्क किया गया है वो गलत बिल्कुल है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो भी हल्ला गुला हो रहा है, अगर ऐसी बात है तो जो भी हल्ला गुला हो रहा है वो बिल्कुल नाजायज है। वास्तव में एसएससी ने गलत क्वेश्चन नहीं दिया है, वास्तव में एसएससी ने अपना लेवल बढ़ा दिया है। वही बात मैंने लिखा है कि प्रश्न गलत, प्रश्न गलत। एसएससी की गलती या दिल्ली छाप शिक्षकों का झोला छाप ज्ञान, क्या वो एसएससी की गलती है या दिल्ली छाप शिक्षक? दिल्ली छाप शिक्षक कहने का मतलब केवल दिल्ली में रहने वाले शिक्षक ही नहीं, पूरे देश भर में जितने ऑनलाइन टीचर्स हैं या जो भी उसके विरोध में, एसएससी के विरोध में सामने आए थे कि गलत क्वेश्चन है, उन सभी टीचरों को मैं दिल्ली छाप शिक्षक कह रहा हूं कि दिल्ली छाप शिक्षकों का झोला छाप ज्ञान, यानी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं टच कैच कर पाए तो आपने एसएससी के क्वेश्चन को ही गलत ठहरा दिया। अगर हाई लेवल क्वेश्चन टच नहीं कर पाए, अगर आपका दिमाग टच नहीं कर पाया, कैच नहीं कर पाया, तो क्या वो क्वेश्चन ही गलत है? मैं सारे क्वेश्चन को दिखाऊंगा कि कैसे वो गलत नहीं है, कैसे वो गलत नहीं है। सारे क्वेश्चन को दिखाऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन गलत नहीं है।
ठीक है। तो प्रश्न गलत, एसएससी की गलती या दिल्ली छाप शिक्षकों का झोला छाप ज्ञान, तो हम इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, आज का जमाना चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का, क्या वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन सही है या ऑफलाइन ही सही है? ऑनलाइन से क्या सही शिक्षा बच्चों को मिल रही है? क्या रिजल्ट लाने लायक शिक्षा मिल रही है? अगर रिजल्ट लाने लायक शिक्षा मिल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, एजुकेशन सस्ता ही हो जाए लेकिन रिजल्ट आपको ना दे पाए, लेकिन वास्तव में सस्ता कहां? केवल कोर्स फीस में। बाकी सारे खर्चे वैसे के वैसे ही हैं, कोई खर्चे अन्य खर्चे कम नहीं हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर दिल्ली में रहकर, पटना में रहकर या किसी शहर में रहकर के तैयारी करता है तो वहां का सारा खर्च वो वहन करता है, केवल कोर्स फीस वो बचाता है। तो क्या कोर्स फीस बचाने से, क्या ऑफलाइन से कम खर्चे में, आज मैं सबका पोल पट्टी खोलूंगा, क्या ऑफलाइन के खर्चे से कम खर्चे में ऑनलाइन हो जा रहा है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने एक बात का सारांश, छोटा सा समरी दे दिया कि गलती किसकी है, एसएससी की गलती। क्या वो क्वेश्चन वास्तव में गलत है? मैं साबित करूंगा गलत है कि क्या है, या दिल्ली छाप शिक्षकों का झोला छाप ज्ञान है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करने के पहले कुछ और बातों पर हम लोग चर्चा कर लें। हमारा संस्थान बिहार के आरा शहर में चलता है। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लास हम 2007 से ही चला रहे हैं। स्क्रीनेक्स हमारे कोचिंग का नाम है, स्क्रीनेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन, जो बिहार के आरा शहर में स्थित है। हमारा फंडा है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि अब ना होगा कोई XY, नहीं होगा कोई फॉर्मूला, नहीं कलम का प्रयोग करेंगे आप, फिर भी प्रत्येक प्रश्न 5 से 10 सेकंड में। अब आप कहेंगे कि 5 से 10 सेकंड में क्यों? अभी आपने कुछ महीने, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि एसएससी सीपीओ ने अपने एग्जाम में सेक्शनल टाइमर लगा दिया, यानी मैथ के 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट एसएससी ने लगा दिया। बैंक के बाद, बैंक पहले ही लगा चुका है, बैंक के बाद एसएससी ने यह पहली बार लगाया कि सेक्शनल टाइमर कर दिया। जब एसएससी सीपीओ ने कर दिया तो यह मानकर चलिएगा अगले 1-2 सालों में एसएससी सीजीएल में भी होगा, एसएससी सीएचएसएल में भी होगा, एमटीएस में भी होगा, जीडी में भी होगा, सब में होगा। अब सीपीओ से शुरुआत कर दिया गया है, जैसे बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया गया था, अभी पीएसपीओ से किया गया था। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक एग्जाम बैंकिंग का अब सेक्शनल टाइमर के साथ आ गया, यानी 50 क्वेश्चन 30 मिनट में आपको क्लोज करना होगा। वो अगर नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो रीजनिंग में शिफ्ट हो जाएगा। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप 50 क्वेश्चन को 30 मिनट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 36 सेकेंड क्वेश्चन पर बनता है एवरेज। ये नहीं कहते कि 36 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है, आप 50 सेकंड में बनाइए, 60 सेकंड में बनाइए, लेकिन जो एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं दूसरे में मैनेज करना होगा। अगर एक में 50 सेकंड ले रहे हैं, 14 सेकंड ज्यादा, तो दूसरे क्वेश्चन में 14 सेकंड कम में सॉल्व करना होगा, तब ना मैनेज होगा। एवरेज आप मानिए 36 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई पजल का क्वेश्चन ऐसा होगा रीजनिंग का जिसमें समय लगेगा, तो दूसरे क्वेश्चन में समय में मैनेज करना होगा। क्रिकेट मैच में क्या देखते हैं कि किसी बॉल पर सिंगल आ जाए तो सिंगल आए, ठीक है, लेकिन किसी बॉल पर डॉट आए तो डॉट आए, लेकिन सिंगल डॉट को छक्के से मैनेज करना पड़ता है, 4 से मैनेज करना पड़ता है, तो पूरा रन रेट बना करके रखना पड़ता है, तब जीत मिलती है। उसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में अगर ज्यादा समय लग जाए तो उसको आप दूसरे क्वेश्चन में आप बढ़िया शॉट लगा करके, यानी कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आगे निकल सकते हैं। यानी आपको 5 से 10 सेकंड में। अब बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऑनलाइन, हमारा लाइब्रेरी भी चलता है, उस लाइब्रेरी के बच्चों से कुछ हमारे स्टूडेंट बोले कि हमारे सर तो 5 से 10 सेकंड में बिना XY पढ़ाते हैं, तो वो लोग तो XY से पढ़ता है। तो वो बोला उस बच्चे से कि नहीं, XY के बिना तो हो ही नहीं सकता, ये बेकार का हवा मारते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम आगे साबित करेंगे कि कैसे बिना XY के होगा। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, तो अब ना होगा कोई XY, नहीं होगा कोई फार्मूला, नहीं कलम का प्रयोग करेंगे आप, फिर भी प्रत्येक प्रश्न 5 से 10 सेकंड में, यानी कि कोई भी कुछ भी नहीं होगा, XY भी नहीं, फार्मूला भी नहीं, कलम भी नहीं, फिर भी प्रत्येक प्रश्न 5 से 10 सेकंड में। अगर आप में धैर्य है तो अगले आधे पौन घंटे तक ये वीडियो जो चलेगा इसको जरा धैर्य से सुनिएगा। ये आपके लाइफ की बात है, आपके जीवन की बात है कि आपका करियर किस दिशा में जा रहा है। तो ये पहला चीज हो गया। अब एसएससी, रेलवे एंड बैंक केवल मेरे क्षेत्राधिकार में, एसएससी, बैंक और रेलवे केवल मेरे क्षेत्राधिकार में, यानी स्क्रीनेक्स के क्षेत्राधिकार में। कुछ दिन में बाकी एग्जाम भी केवल मेरे क्षेत्राधिकार में होगा। मेरे क्षेत्राधिकार कहने का मतलब है कि मैं जहां तक मानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, अगर मैं सही हूं तो पूरे
भारत में ऐसा कोई संस्थान आज की डेट में नहीं है जहां 100% क्वेश्चन बिना एक्स वाई के बताया जा रहा हो, और हमारे यहां 100% क्वेश्चन बिना एक्स वाई के, बिना फॉर्मूला के बताया जा रहा है, वो भी सेकेंडों में। हाँ, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जहां कुछ क्वेश्चन बिना एक्स वाई के बनाया जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में एक्स वाई मान लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला मान लिया जाता है, यानी मिक्सचर। मिक्सचर कहने का मिक्सचर, कुछ क्वेश्चन में एक्स वाई, कुछ क्वेश्चन में बिना एक्स वाई, बिना फॉर्मूला, और कुछ क्वेश्चन में एक्स वाई के साथ, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला के साथ। तो मिक्सचर हमारे यहां नहीं मिलेगा। हमारे यहां आपको प्योर एकदम बिना एक्स वाई, बिना फॉर्मूला, बिना कलम के इस्तेमाल के 100% सवाल। तो अब एसएससी, रेलवे और बैंक केवल मेरे क्षेत्राधिकार में अब 36 सेकंड से भी कम की औसत से हर एक प्रश्न हल करना होगा, और वो काम केवल और केवल मैं ही करूंगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, वह काम केवल मैं करूंगा, और इस बात की गारंटी है। यानी 30 मिनट में सीपीओ का पूरा 50 मैथ और 30 मिनट में पूरा 50 रीजनिंग। मैंने पहले ही कहा कि अगर सीपीओ हो गया अगर 30 मिनट में, ऑटोमेटिक को चेंज कर जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो सेक्शनल टाइमर कहने का मतलब यही है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। 30 मिनट में आपको मैथ को निपटाना है, 30 मिनट में रीजनिंग को निपटाना है 50 को, 30 मिनट में 50 इंग्लिश को निपटाना है, 30 मिनट में 50 जनरल अवेयरनेस को निपटाना है। अब कुछ टीचर ये कह रहे हैं कि आप मैथ रीजनिंग पर ध्यान न दो, इंग्लिश पर ध्यान दो, जीएस पर, वहां 100% स्कोर करो। मैंने मैथ के टीचर को ये कहते हुए सुना है कि अब मैथ रीजनिंग में तुम्हारा 100 में 100 नहीं आएगा, 50 मैथ 50 रीजनिंग, तुम इंग्लिश और जीएस में पूरा 100 में 100 करो। इंग्लिश और जीएस में बाबू 100 में 100 करना संभव नहीं है। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इंग्लिश और जीएस में 100% करना संभव नहीं है। अगर 100% करना संभव है तो मैथ और रीजनिंग में ही है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग में 100% नहीं होता है तो आपका किसी भी सेक्शन में 100% नहीं होगा। तो करना पड़ेगा आपको मैथ और रीजनिंग में ही 100%, इसके अलावा और कुछ कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लग गया आप सेक्शनल टाइमर। अगर नहीं किए तो जिस मैथ और रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करना है वही सेक्शन हो जाएगा खराब। जिस सेक्शन में आपको 100% स्कोर करना है मैथ और रीजनिंग में, वही सेक्शन हो जाएगा खराब अगर आपने स्पीड को नहीं सुधारा तो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि मैथ कहां पढ़ें, क्या मैथ सीख जाएं। सीखने से काम नहीं चलेगा बच्चे, मैथ को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना सीखना होगा। अगर आपका बेसिक सही भी नहीं है तब भी ये मत सोचिए कि बेसिक के लिए हम एक्स वाई सीखेंगे, बाद में हम दूसरा स्मार्ट तरीका सीखेंगे। आप डायरेक्ट स्मार्ट तरीका सीख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप बेसिक सीखेंगे तभी स्मार्ट सीखेंगे। बच्चे को पहले ए सिखाया जाए तो पहले ए सीखेगा, पहले क सिखाया जाए तो पहले क सीखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले क सिखाएंगे हिंदी वाला, उसके बाद इंग्लिश वाला अल्फाबेट ए सिखाएंगे तभी सीखेगा। नहीं, बच्चा को पहले ए सिखाइएगा तो ए सीखेगा, अब पहले क सिखाइएगा तो क ही सीखेगा। जो सिखाइएगा वो सीखेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम बेसिक जानेंगे उसके बाद ये स्मार्ट तरीका जानेंगे। डायरेक्ट आइए स्मार्ट तरीके पर, क्योंकि इंग्लिश और जीएस में 100% करना, स्कोर करना संभव नहीं है। ये बात मैंने बता ही दिया कि इंग्लिश और जीके में आप भी मानते हैं कि इंग्लिश और जीके में 100% स्कोर करना संभव नहीं है। आजकल हम यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर को देख रहे हैं कि इस तरह का सुझाव देते हुए कि मैथ रीजनिंग पर जमकर प्रैक्टिस करो। कुछ टीचर कह रहे हैं कि जमकर प्रैक्टिस करो ताकि 100 में 100 हो जाए, और कुछ टीचर ये कह रहे हैं कि मैथ रीजनिंग अब तुम्हारा 100 में 100 नहीं होगा। तुम्हारा 100 मैथ रीजनिंग का 100 क्वेश्चन 50-50, 100 में तुम 70 पर अटक कर रह जाओगे, तो बाकी 30 का मेंटेनेंस तुम इंग्लिश और जीएस से करो, जो कि कभी नहीं होगा। हम बात करते हैं उन सारे टीचर्स का जो कह रहे हैं मैथ और रीजनिंग पर जमकर प्रैक्टिस करो ताकि 100 में 100 हो जाए। अगर जम करके प्रैक्टिस करो कहते हैं तो मैं जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि अरे भाई आप जिस हाथ में साइकिल पकड़ा दोगे और कहोगे कि प्रैक्टिस इतना करो कि हवाई जहाज वाला स्पीड आ जाए। हाथ में साइकिल दे दिया और कहिएगा कि प्रैक्टिस इतना करो कि हवाई जहाज वाला स्पीड आ जाए। क्या साइकिल से हवाई जहाज का स्पीड आएगा? चाहे आप जितना भी प्रैक्टिस कर लें। अगर हवाई जहाज वाला स्पीड चाहिए तो हवाई जहाज वाला टेक्नोलॉजी चाहिए, और हवाई जहाज का टेक्नोलॉजी मैं आपको दूंगा। गारंटेड आपको 36 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, विदाउट एक्स वाई, विदाउट फॉर्मूला, बिना कलम का इस्तेमाल किए हुए। इस बात की गारंटी है। अगर आप साइकिल को हवाई जहाज बनाने का प्रयास कीजिएगा तो साइकिल का भी परखच्चा उड़ जाएगा, हवाई जहाज वाला स्पीड कभी नहीं आएगा। हवाई जहाज वाले स्पीड के लिए हवाई जहाज वाला टेक्नोलॉजी आपको अपनाना पड़ेगा। आपको पटना से बेंगलोर जाना है 2 घंटे में, आपके हाथ में साइकिल दे दिया जाए, लो साइकिल जमकर प्रैक्टिस करो कि पटना बेंगलोर 2 घंटा में पहुंच जाओ। क्या पॉसिबल है? चलाने वाला भी जाएगा काम से और साइकिल भी जाएगा काम से। न साइकिल रहेगा काम का, न चलाने वाला रहेगा काम का।
अगर आपको पटना से बेंगलोर जाना है तो आपको जहाज पर ही जाना होगा, जहाज वाली ही टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अगर आपको 36 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हवाई जहाज वाली टेक्नोलॉजी से चलना होगा। एक्स वाली टेक्नोलॉजी कभी आपको जगह पर नहीं पहुंचाएगा, फार्मूला वाला टेक्नोलॉजी कभी आपको जगह पर नहीं पहुंचाएगा। और कलम का यूज करके आप कहीं कभी भी, आपके हाथ में माउस रहता है, बार बार माउस छोड़िएगा, कलम पकड़िएगा, बार बार माउस छोड़िएगा, बार बार कलम पकड़िएगा, समय किल होता है, समय खराब होता है ना। तो ये काम न किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको हवाई जहाज स्पीड वाला टेक्नोलॉजी चाहिए, हम इस पर बात कर रहे हैं। गारंटेड हम आपको 36 सेकंड वाला हवाई जहाज वाला स्पीड हम आपको देंगे, इस बात की गारंटी है। गारंटी क्या, गारंटी मुंह से ही नहीं, लिखित गारंटी आपको मिलेगा। अगर एक भी क्वेश्चन में मैंने एक्स वाई यूज कर लिया तो आपका पूरा का पूरा फी रिफंड किया जाता है। हमारे संस्थान में पूरा का पूरा फी रिफंड किया जाता है, चाहे हमारे स्टडी कंटेंट से क्वेश्चन हो या स्टूडेंट बाहर से कोई क्वेश्चन लेकर के आए, किसी भी क्वेश्चन पर एक्स वाई इस्तेमाल नहीं होगा मेरे बच्चे, और न ही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। जो मेंसुरेशन में फार्मूला इस्तेमाल होता है ना, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, वो पाई आर स्क्वायर एच भी याद नहीं करवाते। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, वो बोलते हैं कि इसको याद कर लेना। याद करने वाली क्या बात है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद करने वाली कौन सी बात हो गई। इसको हम इस तरह से समझाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला याद किए सब चीज याद रहेगा। लेकिन हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ होगा बिना एक्स वाई के हम पढ़ाएंगे, बिना फॉर्मूला के पढ़ाएंगे, बिना कलम लगाए पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। हम ऑनलाइन के विरोधी शुरू से ही रहे हैं, विरोधी रहे हैं, उसके खिलाफ रहे हैं, उसके पीछे कारण हैं, हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे। अगर आप में धैर्य हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, धैर्य हो तो। हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, हम ऑनलाइन के खिलाफ शुरू से ही रहे हैं। हम ऑनलाइन के खिलाफ क्यों हैं इसके बारे में हम कुछ देर में आपसे हम बात करते हैं। हम केवल ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, चाहे हमारे पास कितना भी ऑनलाइन का माहौल बन जाए देश में, हमारे पास 20 भी बच्चे रहेंगे, लेकिन ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आएगा केवल और केवल ऑफलाइन से। रिजल्ट आएगा केवल और केवल ऑफलाइन से, और किसी से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टीचर ये कहते हुए देखे जाते हैं कि इंग्लिश और जीके से पूरा स्कोर करो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं, इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। मैथ और रीजनिंग में ही आपको स्कोर करना पड़ेगा, और मैथ रीजनिंग में स्कोर तभी होगा जब आप 36 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे हम तो सीजीएल का एग्जाम देते हैं, हमको काहे कह रहे हैं। अरे भाई सीपीओ हो गया, अब सीजीएल होगा, सीजीएल हो जाएगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस होगा, जीडी होगा, सब होगा। क्या आग लगेगी तब कुआं खोदोगे, क्या आग लगेगी तब कुआं खोदोगे, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग में ही 100% स्कोर करना होगा। इस बात पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो करना होगा हवाई जहाज टेक्नोलॉजी से, न कि साइकिल टेक्नोलॉजी से। ध्यान रखें कि बैंक सबसे पहले किसी भी तरह का पैटर्न परिवर्तन करता है, उसके बाद एसएससी रेलवे भी बैंक के उसी रास्ते पर चल देता है, शुरू से हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम भी सबसे पहले बैंक किया, उसके बाद एसएससी ऑनलाइन किया। तो लड़का लोग बोल रहा था ना कि रेलवे नहीं करेगा सर, रेलवे का लड़का उस लेवल का नहीं होता, नहीं करेगा। रेलवे भी कर दिया, रेलवे का ग्रुप डी भी कर दिया, सब कर दिया है, सब एग्जाम ऑनलाइन। बैंक सबसे पहले शुरुआत करता है, उसके बाद एसएससी करता है, उसके बाद रेलवे करता है। तो बैंक कर ही चुका है पहले ही, एसएससी शुरू कर दिया, एसएससी सब हो जाएगा, उसके बाद रेलवे भी कर देगा। जब आग लगेगा तब कुआं खोदोगे। चलिए अब समझते हैं कि ऑफलाइन तैयारी क्यों अच्छा है ऑनलाइन से। सब अभी तक तो जाने आप हमारे बारे में कि हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में न तो एक्स वाई का इस्तेमाल करते हैं, न तो कलम का इस्तेमाल करते हैं, न तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी हर एक क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में हमसे हो जाता है, आप 20 सेकंड में कर लेंगे। हमसे, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हैं तो हमसे 5 से 10 सेकंड में होता है, लेकिन जो क्वेश्चन हम 5 से 10 सेकंड में करते हैं आप 20 सेकंड में कर लीजिएगा। समय मिला है 36 सेकंड। रीजनिंग का कुछ पजल होता है जो 36 सेकंड से ज़्यादा लेगा, तो इधर कम करना होगा आपको, ताकि उस ज़्यादा की भरपाई इधर के कम से हो सके। किसी शॉट पर बॉल पर डॉट लगाते हैं तो अगले बॉल पर, तीसरे बॉल पर, चौथे बॉल पर छक्का आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो 10 सेकंड में भी 10 सेकंड में करने लायक क्वेश्चन को 10 सेकंड में करेंगे, 40 सेकंड में करने लायक क्वेश्चन को 40 सेकंड में करेंगे। एवरेज आपको 36 सेकंड का समय लेना है हर एक क्वेश्चन पर। अभी से ही कमर कस लीजिए, क्योंकि सीपीओ ने कर दिया, कोई अब सब करेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि बैंक वाला ने किया है, हम बैंक का एग्जाम नहीं देते हैं, ऐसा बात नहीं, अब सब करेगा। धीरे धीरे एग्जाम टफ हो रहा है। एसएससी का प्रश्न गलत वाला मुद्दा क्यों आ गया? लेवल हाई होने के चलते, लेवल हाई होने के चलते, और कुछ नहीं।
एक बात जानिए, बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली के वैसे वैसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो पहले सिलेक्शन किसी चीज़ में निकाले हैं। वो बोलते हैं कि सिलेक्शन निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, वो ही जानते हैं, ना नहीं हम रिसर्च किए हैं, है ना। अगर निकाले भी हैं तो क्या ये गारंटी है कि जो रिजल्ट निकालेगा वो अच्छा पढ़ाएगा ही? अच्छा पढ़ाना एक अलग कला है, रिजल्ट निकालना एक अलग कला है। क्या हर एक एग्जाम का सिलेक्शन लेने वाला बच्चा क्या एक अच्छा टीचर हो सकता है? आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या हर एक सिलेक्शन लेने वाला बच्चा, आपके घर में भी कोई सिलेक्शन लिया होगा, कोई रिश्तेदार में मामा चाचा फूआ फूफा कोई ना कोई नौकरी में होगा। ऐसा नहीं कि पूरे खानदान में कोई नौकरी में नहीं है। जो भी नौकरी में है उसके बारे में जरा कल्पना कीजिए, क्या वो अच्छा टीचर बन सकता है? क्या हर एक सिलेक्शन लेने वाला लड़का क्या एक अच्छा टीचर बन सकता है? हर एक सिलेक्शन लेने वाला नहीं बन सकता, कुछ बन सकते हैं। कि और हर एक टीचर भी क्या सिलेक्शन ले सकता है? नहीं, कुछ टीचर सिलेक्शन ले सकते हैं कि टीचिंग लाइन में है और सिलेक्शन भी हो गया। क्योंकि टीचर बनने के लिए एक सब्जेक्ट में महारत चाहिए, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, जबकि सिलेक्शन लेने के लिए हर एक सब्जेक्ट में महारत चाहिए। तो टीचर तो एक सब्जेक्ट में महारत लेकर के बहुत लोग बन जाएगा, लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए सब सब्जेक्ट में महारत क्या 100% नहीं, 70, 80, 75 इसी पर कट ऑफ आता है। लेकिन टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाए उसमें 100% चाहिए, 75 नहीं चाहिए, 80 नहीं चाहिए, 100% चाहिए। तो अगर कोई सिलेक्शन लिया है तो उसका कट ऑफ कितना आया है? 75 या 80 या 85 या 90, 100% नहीं। वो टीचर बनने के लायक ही नहीं है, टीचर बनने के लायक ही नहीं है। अगर किसी का एक पेपर में अगर 100 में 100, 50 में 50 भी आ जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि 50 में 50 आया तो 200 में 200 ही आएगा, 200 में वो उसका 180 भी आ सकता है। चलिए, तो इस बात को समझिए। तो चलिए अब समझते हैं कि ऑफलाइन तैयारी क्यों अच्छा है ऑनलाइन से। तो अभी तक तो आप हमारे बारे में समझे कि हम अपना हवाई जहाज टेक्नोलॉजी से हम अपने मैथ और रीजनिंग को लेकर चलेंगे और उसमें कोई शक नहीं, कोई संशय की बात नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन, चाहे हमारे कंटेंट से पढ़ाया गया क्वेश्चन हो या आपके द्वारा लाया गया क्वेश्चन हो, अगर एक सवाल लगा लिया तो आप ऑफिस में लिखित देंगे, आप ऑफिस हमारे कार्यालय में आकर के फुल फी रिफंड का दावा किसी भी समय कर सकते हैं अगर मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन पढ़ाएंगे ऑफलाइन। अब समझते हैं कि ऑफलाइन क्लास क्यों अच्छा है ऑनलाइन के मुकाबले। देखिए बच्चे, बोर्ड पर मत ध्यान दीजिएगा, अभी बोर्ड का स्क्रीन हटा देते हैं, है ना। अब करेंगे कुछ देर में। आप लोग ऑनलाइन क्यों ज्वाइन करते हैं? ऑनलाइन ज्वाइन करने का कारण क्या है? पहली बात, कोर्स फीस का सस्ता होना। दूसरा बात, घर पर ही एक पढ़ाई का आनंद मिलना, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर पर ही पढ़ाई का आनंद। लाइव ना करे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आज पढ़ने का मन न करे तो बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ने का मन भी करे तो 10 मिनट पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। ये सब क्या आदत आपको आगे बढ़ने देगा? जब तक पढ़ाई में पंक्चुअलिटी नहीं रहेगी, रेगुलरिटी नहीं रहेगी, आप अपने मन के हो जाइएगा, उसका रूटीन नहीं रहेगा, उसका सिस्टम नहीं रहेगा, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? बच्चे कहते हैं कि बहुत सुविधा है ऑनलाइन में, अभी पढ़ने का मन नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है, बाद में पढ़ लेंगे। तो एक तो कोर्स का सस्ता होना, दूसरा आपके दिमाग में रहता है ना कि कभी भी पढ़ लेंगे, किसी भी तरह से पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, PDF उपलब्ध है। तो आपके मन में है आलस, आपके मन में है सुस्ती, जो आपको चाहिए सुविधा, और ये सुविधा आपको बर्बाद करेगा। और पहली बात, सुविधा आपको बर्बाद करेगा, जो कभी भी पढ़ने का सुविधा है ना, सुविधा आपको बर्बाद करेगा। और तीसरा बात है कि आपके मन में है कि ऑनलाइन वाले दिल्ली वाले हैं, जयपुर वाले हैं, कलकत्ता वाले हैं, मुंबई वाले हैं, ये अच्छा क्वालिटी देंगे, दूर का ढोल सुहावन लगता है। दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले, क्या भारत सरकार ने ऐसा लाइसेंस दे दिया है कि सारे विद्वान दिल्ली में ही रह सकते हैं और सारे गधे पटना में रह सकते हैं? यानी गधों का और विद्वानों का जगत अलॉट कर दिया गया है क्या? कि दिल्ली में है तो विद्वान है, इस बात की गारंटी है। दिल्ली में क्या रिक्शवान नहीं है, दिल्ली में क्या पागल नहीं रहते हैं? और आरा, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में सब इधर सब पागल ही हैं, सब पागल ही हैं, कोई विद्वान नहीं है। सारे विद्वान दिल्ली, जयपुर में, मुंबई में, कलकत्ता में बैठे हुए हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिए भाई। दिल्ली का, कलकत्ता का सुन करके आपके दिमाग में आता है कि क्वालिटी सुपर मिलेगा, तो या तो आप सस्ती पढ़ाई के चलते जा रहे हैं, नहीं तो आप दिल्ली की क्वालिटी, आप तथा कथित क्वालिटी कह सकते हैं कि सो कॉल्ड क्वालिटी के चलते जा रहे हैं, या अपने आराम सुख सुविधा के लिए जा रहे हैं। 3 कारणों से जा रहे हैं, या तो सस्ती एजुकेशन के चलते,
या दिल्ली की क्वालिटी के चलते या सुख सुविधा आराम के चलते। मैं आपको बताता हूं, न तो आपको ऑनलाइन में सस्ती एजुकेशन मिलता है, बहुत महंगा होता है, आप हंस रहे होंगे, अभी साबित करता हूं, और न ही आपको क्वालिटी मिल रहा है और न ही सुख सुविधा मिल रहा है। चलिए हम लोग समझते हैं, जरा गौर से समझिएगा। ऑनलाइन मैथ के कोर्स के लिए 700 एवरेज 700 रुपये रखा, किसी का 1000 भी है, किसी का 500 भी है, एवरेज 700 रखा। ऑनलाइन मैथ का 700 रुपये रखा। मैंने कहा किसी का 900 भी है, किसी का 1000 भी है, किसी का 500 भी है, किसी का 400 भी है, एवरेज 700। रीजनिंग का उसी तरह एवरेज 700। लाइब्रेरी करेंगे, डाटा कहाँ से मिलेगा भाई पढ़ने के लिए इतना लंबा चौड़ा क्लास? मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सबका कहाँ से मिलेगा डाटा? 1.5 GB डाटा में तो होगा नहीं, मोबाइल के डाटा से। लाइब्रेरी लेंगे 4 घंटा, 1 साल, 300 रुपये प्रति महीना। रूरल एरिया में भी लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 300 रुपये प्रति महीना, 12 महीना का 3600। ये तो जोड़ते नहीं है, जो कि ऑफलाइन में नहीं चाहिए। ये ऑफलाइन में नहीं चाहिए, आपको सारा समझाने वाला काम क्लास नहीं हो जाएगा, जबकि क्लास को समझने के लिए आप 3600 खर्च करते हैं। अब कहिएगा किसको जोड़िएगा सर, काहे नहीं जोड़ेंगे? ये समझने के लिए ही लेते हैं ना, कि क्लास जो हुआ उसको समझेंगे, या तो लाइव करेंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे। डाटा पर ही नहीं चलेगा आपका क्लास समझने के लिए। क्लास समझने पढ़ने के लिए कहाँ चाहिए? डाटा चाहिए ना। लाइब्रेरी में 3600, नहीं तो घर पर डाटा लगाइएगा फाइबर, तो उसका है 500। यहाँ तो 300 के हिसाब से ही जोड़े हैं, और महंगा पड़ जाएगा। कम से कम 500 है किसी भी कंपनी का, अगर आप फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो। यहाँ तो 300 ही जोड़े हैं 4 घंटे का। कोई बच्चा तो 8 घंटे भी बुकिंग कराता है, जिसका रेट है ग्रामीण क्षेत्रों में भी 500 रुपये, शहरी क्षेत्रों में तो और ज़्यादा है, 500 रुपये प्रति महीना। आप PDF प्रिंट कराइएगा। PDF के लिए मैथ रीजनिंग मिला करके 65 चैप्टर लोग देते हैं, एवरेज 65 चैप्टर। हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस सेट्स और क्लास मटेरियल मिलाकर 20 पेज होता है, और 70 पैसे के हिसाब से लोग प्रिंट कराता है। 65 चैप्टर को 20 पेज के हिसाब से 70 पैसे से कैलकुलेट कीजिए, 900 रुपये का आप PDF प्रिंट करा लेते हैं। आप जोड़िएगा, है ना, आप जोड़िएगा। धीरे धीरे आपको लूटा जा रहा है, धीरे धीरे। कहिएगा टीचर थोड़े ले रहा है, अरे आपके पॉकेट से खर्चा हो रहा है ना कहीं। 65 चैप्टर मैथ और रीजनिंग मिला करके 65 चैप्टर 20 पेज प्रत्येक चैप्टर में प्रैक्टिस सेट्स और क्लास मटेरियल मिला करके, और 70 पैसे के हिसाब से प्रिंट कराते हैं, जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी, 900 रुपये। क्लासरूम नोट्स अगर टीचर का लेते हैं तो दोनों का मिला करके 600 रुपये, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 1000 रुपये। इन सबको जोड़ करके 7500 रुपये आता है बच्चे। 7 7 14, 14 36 50, 5900, 59 9 65, 65 10 7500 रुपये। 7500 रुपये 1 साल के लिए, या अब बहुत सारे टीचर 2 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं, लेकिन 1 साल के ही मानिए, क्योंकि लाइब्रेरी तो 2 साल का जुड़ा नहीं है। आप 2 साल में तो केवल यही ना बचाएंगे, अगर वैलिडिटी मिलेगा तो लाइब्रेरी नहीं बचेगा। अगले साल मटेरियल लोग चेंज कर देते हैं, तो ये भी प्रिंट कराना पड़ेगा, ये भी अलग और ये भी अलग। अब आप कहेंगे हम क्लासरूम नोट्स क्यों लेंगे, हम लिख लेंगे। चलो भाई 600 हटाओ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा थोड़े होता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा बिना मॉक लगाए हुए? इनमें से एक भी चीज नहीं बचेगा, एक भी चीज नहीं बचेगा। लिखिएगा तो भी कॉपी आपका 600 रुपये का लग जाएगा, जितना क्लासरूम नोट्स है। लिखिएगा तब भी कॉपी भी 600 रुपये का लग जाएगा, क्लासरूम नोट्स भी 600 रुपये लगेगा। कुछ भी बचाने लायक नहीं है। क्लासरूम का नोट्स अगर नहीं लीजिएगा तो लिखिएगा ना, लिखने पर भी कॉपी लग जाएगा, है ना। तो आपका 7500 रुपये बाबू 1 साल का दे रहे हो, मैथ और रीजनिंग का। इंग्लिश जीएस का तो जोड़ा ही नहीं। अब आप कहिए किस चीज में मैंने गलत बोला, कौन सा चीज ऐसा है जहां आपको संदेह लगता है कि खर्चा नहीं लगता है? मैथ का 700, रीजनिंग का 700, लाइब्रेरी का 3600 1 साल का, PDF का 900 कैलकुलेट कर लीजिएगा 70 पैसा के हिसाब से, क्लासरूम नोट्स का 300 600, और टेस्ट सीरीज का 1000 7500। जबकि हमारे ऑफलाइन में मैथ और रीजनिंग का क्लास, लाइब्रेरी भी हम देते हैं ऑफलाइन वालों को, लेकिन ऑफलाइन वालों को लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, फिर भी देते हैं कि सेल्फ स्टडी करो, बढ़िया समझो, प्रैक्टिस करो। लाइब्रेरी बुक्स से, PDF की जगह बुक्स देते हैं, क्लासरूम नोट्स से, और टेस्ट सीरीज सब 6500 में, यानी 6500 में। और 1 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 1 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जितने भी पैटर्न चेंज करते रहेंगे सब हम संभालेंगे, यानी पूरे कैरियर की जिम्मेवारी लेते हैं 6500 में। और अगला साल अगर आपको पढ़ना होगा, 1 साल में सिलेक्शन ऑनलाइन में तो होगा नहीं, अगर हो भी जाएगा तो 7500 लग गया।
होने की गारंटी तो ना के बराबर है। आप अपने अगल बगल दोस्तों भाई बहनों को देख सकते हैं, वो कितने साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, खुद देख सकते हैं। अगल बगल होंगे भैया दीदी को दोस्त लोग होंगे, देखिएगा 4-5 साल से पढ़ाई कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। रेयर केस में एक आधों का सिलेक्शन होता है। अरे बाबू सिलेक्शन तो उसका भी होता है जो रिक्शा चला करके दिन भर कमाता है, रात को स्टेशन पर पढ़ लेता है, वैसा वैसा भी एक आठवां अपवाद आता है। तो रेयर केस वालों की गिनती ना करें। बिहार में एक तथागत अवतार तुलसी था बच्चा, जो शायद 12 साल में एमएससी की डिग्री ले लिया पटना यूनिवर्सिटी से। 12 साल में, तो क्या सब कोई 12 साल में एमएससी की डिग्री ले लेगा? एक आध रेयर केस होता है जो ऐसा होता है। कुछ लोग तो बिना कोचिंग किए घर से ही यूपीएससी निकाल लेते हैं। तो ऑनलाइन करके अगर कोई एक आध स्टूडेंट अगर रिजल्ट निकाल ले तो उसको नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑनलाइन पढ़ने से उसका रिजल्ट आया है। आप खुद खर्चा देख लीजिए, कौन सा काटने लायक है? क्या मैथ के लिए 700 नहीं दोगे? क्या रीजनिंग के लिए 700 नहीं दोगे? लाइब्रेरी 300 के हिसाब से 12 महीना का 3600 नहीं लगेगा? पीडीएफ में 900 नहीं लगेगा? क्लासरूम नोट्स में 600 नहीं लगेगा? टेस्ट सीरीज में 1000 नहीं लगेगा? बिना मॉक लगाए एग्जाम निकाल लोगे? ज्यादा काटोगे तो ये काटोगे तो इसके जगह पर कॉपी लगेगा लिखने के लिए। क्या काटोगे? 7500। ज्यादा दम लगाओगे 72 करोगे कि ना सर छोटा छोटा लिखेंगे कॉपिया में, कम कॉपी लगेगा। तो ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। 7500 एक साल का। अगर आपका एक साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको लाइब्रेरी की भी जरूरत पड़ेगी, पीडीएफ की भी जरूरत पड़ेगी, क्लासरूम नोट्स ये सब बदल दिया जाता है, और टेस्ट सीरीज की भी जरूरत पड़ेगी। सबकी जरूरत पड़ेगी, केवल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2 साल का वैलिडिटी रहता है तब, अगर 3 साल पढ़ना पड़ गया तो फिर से इसको खरीदना पड़ेगा। नहीं तो आप जो नोट्स बना कर मिला है उसी को रिवाइज करते रहिए। कोई आपके डाउट को बताने वाला नहीं रहेगा। जो डाउट रह गया सन्नाटा मारिए। केवल कहने का चीज है कि कमेंट में डाउट पूरा होता है। कमेंट कोई पढ़ता है? टीचर, कोई टीचर कमेंट पढ़ता है? पढ़ेगा भी ना। तो जो क्वेश्चन पढ़ने का मन करेगा पढ़ेगा, और जो क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं करेगा नहीं करेगा। हमारे एक ऑफलाइन का स्टूडेंट कह रहा था कि अमुक कोई टीचर है जिनसे बार बार कमेंट के जरिए पूछा जा रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में। तो बाबू तुम अगले बैच में पढ़ लेना। ये कोई जवाब हुआ? अगले बैच में पढ़ लेना। अनाड़ी शिक्षकों से पढ़ना बंद कीजिए। वो ऑनलाइन में है, आप कैसे उसको टीचर को आप बढ़िया से दबाव में लाइएगा सवाल का जवाब देने के लिए? ना वो आपके सामने है ना आप उसके सामने हैं। तो पहली बात की सस्ता नहीं है। पहली बात, बारी बारी से हम बात करते, सस्ता नहीं है, महंगा है। एक साल का 7500। अगर दूसरे साल पढ़ते हैं तो 7500 के खर्च के बाद एक साल बाद भी आपको लाइब्रेरी करना ही पड़ेगा। 7500 खर्च कर दिया, उसके एक साल के बाद भी लाइब्रेरी करना ही पड़ेगा। इससे अगर आप बच नहीं पाएंगे, इससे आप बच नहीं पाएंगे। इसके प्रमाण के लिए आप अपने सीनियर भाई बहनों दोस्तों को देख सकते हैं कि वे कितने साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। एकदम अपने कलेजे पर दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, सोचिएगा कि मेरे भैया दीदी मेरा दोस्त कितने साल से वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रीलिम तक नहीं निकल रहा है। अगर एक साल के बाद भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो खर्च और भी बढ़ेगा, और ये खर्च तब तक बढ़ते जाएगा जब तक जॉब ना लग जाता है या खुद से पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। अगर 4 साल लग गया तो 75 चौके 30,000। 4 साल पढ़ लिए लाइब्रेरी में, 75 चौके 30,000। ज्यादा होगा तो कोर्स नहीं लीजिएगा दोबारा, तो 14 चौके 5600 बचेगा, 5000 लगभग। तो 30,000 में 5000 बच गया, तब भी 24-25,000 लग ही जाएगा। वो भी केवल मैथ रीजनिंग का बच्चा, वो भी केवल मैथ रीजनिंग का 25,000। ज्यादा होगा तो कोर्स दोबारा नहीं लीजिएगा। लेकिन हमने देखा है ऑनलाइन लेने वाला इस टीचर से ऑनलाइन क्लास लेता है, सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर 700 लगाता है, इस टीचर से नहीं होता तो फिर 700 लगाता है, इस टीचर से रहा ही नहीं जाएगा। बेरोजगारी का दंश ऐसा होता है, रहा ही नहीं जाएगा। इस टीचर सोचेगा 700 लगाए थे, छोड़ो ना 700, दूसरा टीचर का 700 लेते हैं, 700 में उसको कुछ महसूस नहीं होगा, फिर इससे नहीं होगा तो फिर 700 ये लगाएगा। 700 ही नहीं लगाना है ना मेरे बच्चे, उनका पीडीएफ भी लगाना है, क्लासरूम नोट्स भी लगाना है। ये धीरे धीरे करते 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 आपका पूरा बजट आप जब जोड़िएगा तब समझ में आएगा। हमारे लाइब्रेरी में तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, वो भी 8-8 घंटा 500 रुपये दे करके। तो 60 महीने में, 5 साल के 60 महीने में वो 30,000 रुपये तो हमारी लाइब्रेरी में दे चुके हैं। 30,000 रुपये हमारी लाइब्रेरी में दे चुके हैं। वो किस लिए? क्लास समझने के लिए, जबकि ऑफलाइन में क्लास रूम के अंदर ही सारा कुछ समझा दिया जाता है। क्लास समझने के लिए ही ना, चाहे आप लाइव क्लास करें या रिकॉर्डिंग क्लास करें, बिना डाटा के, बिना वाईफाई के आप क्लास कैसे समझेंगे?
तो 7500 के खर्च के बाद भी खर्च लगते रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है या आप खुद ब खुद पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। सिलेबस में कोई नया टाइप या चैप्टर अगर इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि 2-3 साल पहले एसएससी के एग्जाम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो केवल प्रोबेबिलिटी के चलते स्टूडेंट को टीचर का पूरा कोर्स खरीदना पड़ा था। कोई केवल प्रोबेबिलिटी तो नहीं दे रहा था, ऑनलाइन क्लास में केवल प्रोबेबिलिटी नहीं दे रहा था, उस प्रोबेबिलिटी के लिए पूरा कोर्स ही खरीदना पड़ गया था। धीरे धीरे करके बहुत महंगा हो जाता है, 50,000 तक भी लग जाता है। हम तो सीधा सीधी गिन रहे हैं, 1 साल का 7.5, 2 साल का 15, 3 साल का 22.5। सीधा सीधी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना 3-3, 4-4 टीचर से पढ़ते रहते हैं, वो 50,000 खर्च पहुंच जाता है मेरे बच्चे। लेकिन आप लोग तो समझते नहीं हैं। गौर से अगर किसी के पास दिमाग होगा, जरा दिल से सोचिएगा, दिल और दिमाग दोनों से, क्या बहुत सारे स्टूडेंट आपके नजर में ऐसे नहीं है जो 2-3 टीचर से पढ़ चुके हैं? क्या कोई खर्च हम गलत बता रहे हैं इसमें? 1 साल का 7.5, 2 साल का 15 मिनिमम, 3 साल का 22.5, 4 साल का 30,000, ज्यादा से ज्यादा होगा तो कोर्स नहीं लीजिएगा तो 5,000 घटा दीजिए, 24-25,000, वो भी मैथ रीजनिंग का। सिलेबस में कोई नया टाइप या चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर से किसी टीचर का पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। अगर इससे बच गए, अगर कोर्स खरीदने से बच गए, तो 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी खत्म होने के बाद फिर से पढ़ने या रिवीजन के लिए फिर से कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा। इससे भी आप बच नहीं सकते। आप कहेंगे कि हम कॉपी में सब लिख लेंगे, तो आप डाउट कहां क्लियर करेंगे? लाइब्रेरी बिना पैसा का कहां मिलेगा? कहिएगा कि सब हम कॉपी में लिख लेंगे, दोबारा कोर्स नहीं करेंगे, तो जो डाउट होगा वो कहां पूरा कीजिएगा? और लाइब्रेरी में पढ़िएगा तो उसका पैसा कौन कहां से दियाएगा? तब कोर्स ही का ना बचाइएगा, और क्या बचाइएगा? यानी अगर 2 साल पढ़ते हैं तो 15,000 का खर्च, तथा 3 साल में खर्च 22,500 रुपये पड़ जाएगा, वो भी केवल मैथ और रीजनिंग का। और इसी तरह आगे भी, यानी 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, तो और खर्च वैसे ही जोड़ते जाइए। या तो सिलेक्शन करवाइए, नहीं तो पढ़ाई छोड़िए। पढ़ाई का कंटेंट और क्वालिटी भी खराब मिलेगा आपको। अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले कि इंडिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है हमारी संस्थान को छोड़ करके जहां सारा क्वेश्चन बिना XY, बिना फॉर्मूला, बिना कलम के मिलता हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन बिना XY के बताया जाता है, बिना फॉर्मूला, बिना कलम के। कुछ क्वेश्चन पे XY भी लगाया जाता है बाकी संस्थानों में हमारे अलावा, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लगाया जाता है। इन सब मिला जुला कर मिक्सचर एकदम खिचड़ी, एक सिद्धांत से नहीं चलता है, सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता है। पढ़ाई का कंटेंट और क्वालिटी भी खराब मिलेगा। और हमारा क्वालिटी कैसे खराब है, हम डेमो भी स्पेशल तरीका से देते हैं। स्टूडेंट एक से एक असंभव, ऐसा स्टूडेंट हमारे यहाँ इंक्वायरी में आता है जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि हम बिना XY के करेंगे, उसको भी विश्वास दिला देते हैं कि बिना XY के होगा। उस तरह का हम डेमो कराते हैं। हम डेमो के बारे में बात करेंगे कि कैसे अविश्वासी स्टूडेंट को भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इनमें दम है। हमारे यहाँ जो डेमो क्लास होता है ऑफलाइन क्लास में, उसमें अविश्वासी को भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इनमें दम है और ये बिना XY, बिना फॉर्मूला, बिना कलम के करवा देंगे। ठीक है, पढ़ाई का कंटेंट एवं क्वालिटी भी खराब मिलेगा। मोबाइल एवं ईयरफोन आपकी आंख को, कान को, गर्दन को और दिमाग को भी खराब करेगा। 8-8 घंटा मोबाइल देखेंगे, क्या इससे आपका आंख, कान, गर्दन और दिमाग, ईयरफोन से कान, गर्दन झुकाए और दिमाग पर खराब असर नहीं डालेगा? बहुत सारे रेलवे के पोस्ट में आंख का विजन टेस्ट लेता है। आंख खराब होगा, आप रिटर्न ही निकाल लीजिएगा, आप मेडिकल में छट जाइएगा अगर रिटर्न निकाल भी लेंगे तो। डाउट पूछने की भी कोई सुविधा नहीं है ऑनलाइन क्लास में। डाउट पूछने के नाम पर केवल कमेंट सेक्शन होता है जिसमें टीचर उसी प्रश्न को पढ़ते हैं। आप लोग देखे होंगे, अपने भैया दीदी दोस्त लोग से पूछिएगा कि डाउट पूछने के नाम पर केवल कमेंट सेक्शन होता है जिनमें टीचर उसी प्रश्न को पढ़ते हैं जिनका जवाब उन्हें आता है। आप घेर नहीं सकते हैं टीचर को। एक बार कमेंट कर दिए, वो अपने पढ़ा रहे हैं, वो भाग रहा है कमेंट, या तो कमेंट निकल जाएगा आगे, या नजर भी डाले तो वैसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। हमारे सामने भी अभी स्क्रीन लगा हुआ है, वैसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे जिनका जवाब उन्हें नहीं आता है, पढ़ेंगे उसी सवाल को जिनका जवाब उन्हें आता है। चलिए, कहने का मतलब यह है कि यदि टीचर को स्टूडेंट से बचना है, टीचर को स्टूडेंट से बचना है तो टीचर ऑनलाइन पढ़ाए। टीचर को स्टूडेंट से बचना है तो ऑनलाइन पढ़ाए टीचर।
और स्टूडेंट को टीचर से बचना है तो ऑनलाइन पढ़े। दोनों कायर है। जो टीचर स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाता है वो स्टूडेंट से डरता है कि सामने पढ़ाएंगे तो कहीं से हमको फंसा न ले, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और जो स्टूडेंट टीचर से डरता है कि सामने रहेंगे तो कहीं मेरा कॉपी न चेक कर ले, मेरा टेस्ट लेकर के नंबर न शो कर दे नोटिस बोर्ड पर, मेरा इज्जत नहीं रह जाएगा, नंबर खराब आ जाएगा। तो जिसको टीचर से बचना है स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ेगा। रिजल्ट लाने वाला थोड़े ऑनलाइन पढ़ेगा। जिसको टीचर से बचना है ऑनलाइन पढ़ेगा, और जिसको स्टूडेंट से बचना है वो ऑनलाइन पढ़ाएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा, ये बहुत बड़ा चीज है। ऑनलाइन में टीचर को घेर नहीं सकते हैं। एक बार कमेंट करेंगे, उसका मन होगा देखेगा, नहीं मन होगा नहीं देखेगा। आपके दिमाग में डाउट का रही जाएगा। और आखिर किस लिए ऑनलाइन? न ये सस्ता है, साबित कर दिया, न ये क्वालिटी वाला है। एक्स वाई फार्मूला, बिना एक्स वाई फार्मूला सब मिक्सचर चलता है। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, समय पर पढ़ने का सुविधा इतना दे दिया गया है मोबाइल पर कि आप समय पर रेगुलर नहीं रह पाते, उससे भी पढ़ाई नहीं होगा। जब तक रेगुलरिटी नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कभी देख लेंगे, 10 दिन मन नहीं किया नहीं पढ़ेंगे। तो न सस्ता है न क्वालिटी मिलता है। और जहां तक बात है घर पर रहकर पढ़ने की, वो भी नहीं हो पाता है, लाइब्रेरी जाना ही पड़ता है। जब लाइब्रेरी जाइएगा ही, फीस दीजिएगा ही 7,500 पर ईयर, लाइब्रेरी जाइएगा ही, फीस दीजिएगा ही, क्वालिटी खराब भी मिलेगा, महंगा भी हो जाएगा। आप सोच लीजिए, ऑनलाइन महंगा भी होगा, क्वालिटी खराब भी होगा, लाइब्रेरी भी जाना पड़ेगा घर से निकल करके, और पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो क्यों नहीं उससे कम फीस में 30,000, 40,000, 50,000 तक खर्चे हो जाते हैं ऑनलाइन में। हो गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट के। हम कह ही रहे हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, 60 महीना हो गया, उसका तो 30,000 लाइब्रेरी का हो गया बच्चा। अभी कितना कोर्स वो खरीद लिया है, 7-8 टीचर का कोर्स खरीद लिया है, बेचा है, नहीं पागल की तरह घूम रहा है। एक प्रीलिम एग्जाम तक नहीं निकल रहा है, टीचर लोग भड़का रहा है कि एसएससी क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, उसी में वो लोग खुश है। अपने गार्जियन को कह देता है, मैनेज कर लेता है कि पापा क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया था तो हम क्या करें। सब जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, वो बहका रहा है कि क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है। अगर उस वेबसाइट पर क्वेश्चन सही दिया गया है तो क्वेश्चन गलत नहीं है। मैंने तो खुद एग्जाम नहीं दिया, लेकिन जिस क्वेश्चन को गलत दावे के साथ रखा जा रहा है वेबसाइट पर, वो क्वेश्चन गलत नहीं है। हम सब करेंगे, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन क्लास में करेंगे। हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। हम अपना ज्ञान केवल छात्रों को देते हैं, किसी टीचर को नहीं देते। हम अपना ज्ञान केवल विद्यार्थियों को देते हैं, ऑनलाइन पढ़ा करके किसी टीचर को नहीं देते हैं। इस बात को भी समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के सॉल्यूशन चाहिए, जो गलत दावे किए जा रहे हैं और जो सही दावे किए जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को देखना है आंसर के साथ मैच करते हुए, तो आ जाइए हमारे ऑफलाइन क्लास के फ्री डेमो में। हम उन सारे सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन को करवा देंगे और सबका आंसर मैच करवा देंगे। तो हमारे सेंटर में आए, सारा एड्रेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, सारा एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप आ सकते हैं तो आइए। और देखिए, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, ना मैं ऑनलाइन ज्ञान बांटता हूं। मैं ज्ञान बांटता हूं केवल ऑफलाइन, वो भी विद्यार्थियों को, टीचर्स को नहीं। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ा है, विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि टीचर को स्टूडेंट से बचना है तो टीचर ऑनलाइन पढ़ाए, और यदि स्टूडेंट को टीचर की कड़ाई से बचना है, स्ट्रिक्टनेस से बचना है, तो वह ऑनलाइन पढ़े। दोनों कायर है, टीचर भी कायर है, स्टूडेंट से डर रहा है, और स्टूडेंट भी कायर है, टीचर से डर रहा है, पढ़ाई से भाग रहा है, डरपोक है। ऐसा क्यों से टीचर को बचना है? टीचर क्यों बचना चाह रहा है कि स्टूडेंट पूछेगा ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ? एलसीएम में से पढ़ा रहे, रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? स्टूडेंट पूछ देगा, टीचर को तो पता ही नहीं। तो अगर ऐसा क्यों से टीचर को बचना है तो ऑनलाइन पढ़ाए, और यदि स्टूडेंट को टीचर के ऐसा क्यों से बचना है तो ऑनलाइन पढ़े। लेकिन इस प्रोसेस में स्टूडेंट का नुकसान होता है और टीचर को बहुत मजा आता है। टीचर को क्या पैसा मिला? नुकसान किसको होगा? स्टूडेंट को। नुकसान होगा स्टूडेंट को। ऑनलाइन क्लास में लाइब्रेरी का पूरा 4 घंटा समय क्लास समझने में ही लग जाएगा,
क्लास समझने में ही निकल जाता है। ऑनलाइन क्लास में लाइब्रेरी का पूरा 4 घंटा समय क्लास समझने में ही लग जाएगा, फिर भी क्लास का पूरा बात समझ में नहीं आएगा। एक स्टूडेंट से पूछे कि तुमको ऑनलाइन का क्लास पूरा समझ में आता है, बोलता है कि ना सर। कितना आता है? बोलता है 55%, 60%। चलो भाई 60% मान लिया, 40% नहीं समझ में आता है, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? बोलता है कि 60 में रिजल्ट आ जाएगा। कौन तुमको बोला कि 60 में रिजल्ट आ जाएगा? 60 तुम समझोगे तो 60 बना करके आओगे कि 40 बना करके आओगे? कह रहा कि 100 समझ जाएंगे तो टीचर ही नहीं बन जाएंगे। एक से एक लड़का है, एक से एक लड़का है, अजब गजब का लड़का है। 60% ही समझ करके वो खुश है, 40% उसको बात समझ में नहीं आ रहा है ना। 60% भी कैसे? पहला क्वेश्चन का 60%, दूसरा क्वेश्चन का 60%, तीसरा क्वेश्चन का 60%। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में 6 पूरा समझ में आ गया ना, 6 पूरा समझ में आ गया, 10 में 6, 60%। ऐसा नहीं, सब क्वेश्चन का 60% यानी 0%। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में नहीं आया, आधा आया, 60% आया, 40% नहीं आया, तो ये समझा हुआ बेकार है। वो 60 भी बेकार है जो आपने समझा। 10 लाइन में बताया गया होगा, अगर 10 लाइन में ही लोग बताते हैं, और 6 लाइन समझे हैं, 4 लाइन नहीं समझे, तो समझा हुआ है। वो समझा हुआ नहीं है, 0 के बराबर है। यानी आप 60 भी नहीं समझ रहे हैं, 60% बात समझ रहे हैं, 60% क्वेश्चन का तथ्य नहीं समझ रहे हैं। तथ्य तो आपका 0 है, खेल खत्म है। आधा सुधा बात समझने से रिजल्ट नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास में लाइब्रेरी का पूरा 4 घंटा समय क्लास समझने में ही लग जाएगा, फिर भी क्लास का पूरा बात समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास में अधूरा सिलेबस पढ़ाई होता है, पूरा नहीं होता है। इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास में अधूरा सिलेबस पढ़ाई होता है, पूरा नहीं। ज़्यादा हार्ड कंसेप्चुअल थ्योरी को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया जाता है। इसके 2 कारण है, या तो टीचर को नहीं आता है पहला हार्ड क्वेश्चन, या टीचर को आता है लेकिन वो लाचार है कि हार्ड पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन है, बच्चा हमारे सामने नहीं है, नहीं समझ पाएगा। नहीं समझ पाएगा तो दोष किसको देता है बच्चा? टीचर को। वो अपना दोस्त तो देता नहीं है कि हमको नहीं समझ में आया, हम ही कमजोर है, नहीं, वो देता है दोष टीचर को। टीचर को दोष देगा तो टीचर नाराज होगा, टीचर का रेवेन्यू खराब होगा। कोचिंग तो चलता है रेवेन्यू से, टीचर का रेवेन्यू खराब होगा। तो इसीलिए हार्ड क्वेश्चन पर हाथ नहीं लगाते हैं टीचर्स, उसका परिचय भी नहीं कराते हैं। 2 कारण है, या तो हार्ड पढ़ाने नहीं आता, या अगर आता भी है तो हार्ड पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं कि अगर हार्ड पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन का सिस्टम है, नहीं समझ में आएगा, हम किसी का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझेगा बच्चा तो दोष हमको देगा, हमारा पूरा मैनेजमेंट और पूरा कोचिंग संस्थान बर्बाद होगा। तो हार्ड क्वेश्चन थ्योरी को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। हार्ड नहीं पढ़ाने के 2 कारण हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि या तो टीचर को नहीं आता है, और या दूसरा, और अगर आता भी है तो पढ़ाना नहीं चाहता है। कारण क्या है बता दिया। ऑनलाइन क्लास में अधूरा सिलेबस पढ़ाई होता है, वो हो गया। अगला चीज, ऑनलाइन में आपको किसी भी चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। अगर कहीं भी ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। यानी 0 के बाद 1 होना चाहिए, लेकिन 0 के बाद 15 पढ़ा दिया जाएगा, 15 के बाद 7 पढ़ा दिया जाएगा, 7 के बाद 2 पढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ऑनलाइन में होता है, ऐसा अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का हमारे कंटेंट से। पहला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 18, 24 एवं 30 से विभाजित होता हो। ये जब बिल्कुल 0 लेवल का एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, दिखा रहे स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट कैसे होता है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 18, 24 एवं 30 से विभाजित होता हो। एकदम बेसिक है, 0 लेवल है ना, 0 लेवल। अगला देखिएगा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 18, 24 एवं 30 से भाग देने पर। यहां तक एकदम मैटर सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, 18, 24 एवं 30 से विभाजित होता हो। और अगला में क्या है, 18, 24 एवं 30 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 5 शेष बचे। यहां एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? स्टेप 2 है, यहीं पर समाप्त हो गया था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये थोड़ा सा बदल गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट कैसे होता है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 18, 24 एवं 30, यहां तक डाटा सेम है, से भाग देने पर वहां था 5 शेष बचे, और यहां है 8, 14 एवं 20 शेष बचे। बदल गया स्टेप 3। ये हमारे कंटेंट में होगा, एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 18, 24 एवं 30 से भाग देने पर। यहां तक कंटेंट सेम है, बदलेगा आगे। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे और वह 11 से पूर्णतया विभाजित भी हो। वीडियो को आगे पीछे करके मिला लीजिएगा, यहां तक सेम मैच करेगा। इसके बाद देखिएगा बदलेगा, आप कहिएगा कि ये नहीं बदला,
कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, लेकिन जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, वो यहाँ पूर्ण विराम लग चुका था, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा है, आगे भी बढ़ गया तथा वह 11 से पूर्णतया विभाजित भी हो जाए। ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया। अगला देखिए स्टेप नंबर 5, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 24 हम 30 से भाग देने पर, यहां तक सेम है, शेष क्रम से 8, 14, 20 बचे, ये भी हो गया है, लेकिन आगे नहीं हुआ है, और वह 13 से विभाजित भी हो, 13 है ना, 13 से विभाजित भी हो। देखिए स्टेप नंबर 5 हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन करवाते हैं, इस तरह से हमारे यहाँ ये अरेंजमेंट आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो। अब कहिएगा कि सेम है, सेम नहीं है, वहां न्यूनतम था और यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ये वाला तो मैच हर एक क्वेश्चन में करेगा आपका, लेकिन या तो इधर डिफरेंट हो जाएगा या तो इधर डिफरेंट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंस के साथ सामने आ रहा है, हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंस के साथ सामने आ रहा है, हर एक क्वेश्चन एक नए टाइप को लेकर के सामने आ रहा है। तो 6 मैंने नमूना दिखा दिया। अगर आप हमारे ऑनलाइन सेंटर में विजिट, ऑफलाइन सेंटर में विजिट करने आते हैं तो आपको पूरा सिस्टम दिखा दिया जाएगा, पूरा किताब दिखा दिया जाएगा, बाकायदा डेमो कराया जाएगा, और डेमो का सिस्टम देखिएगा, एक ऐसा पारदर्शी डेमो जहां टीचर केवल अपने मन का नहीं पढ़ा सकता है। डेमो में क्या होता है, टीचर अपने मन का टॉपिक पढ़ाता है, जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा वही पढ़ाएगा। लेकिन हमारे यहाँ डेमो अपने मन का ही नहीं पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट के भी मन का पढ़ाया जाता है, और किस तरह से पढ़ाया जाता है हम बात करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप बात को सुनते चलिए। जो हमारा ये वीडियो पूरा देख लेगा, अभी कितना समय हो गया है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग हो गया, ये आपका समय नहीं दिख रहा है, 51-52 मिनट हो गया, ठीक है, 1 घंटा होने वाला है। जो मेरा ये पूरा रिकॉर्डिंग देख लेगा उसका समझिए कि लाइफ बदल जाएगा। अगर दिल से सुना, दिमाग से समझा, तो दिल से सुना और दिमाग से समझा, उसका लाइफ बदल जाएगा। तो जिस तरह का अरेंजमेंट ये एलसीएम एचसीएफ में, बार बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, बैक करके देखिएगा, पीछे करके, है ना, आगे पीछे करके मिलाइएगा। क्या हर एक क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, हर एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है। अब कहिएगा 6 ही क्वेश्चन एलसीएम में, नहीं बाबू 6 क्वेश्चन ही, एक नमूना दिखाया कि देखिए स्टेप का अरेंजमेंट ऐसे होता है, स्टेप का अरेंजमेंट ऐसे होता है, और भी बहुत सारे सवाल है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमारे यहाँ मिलेगा, जो कि आपको ऑनलाइन में आपको नसीब नहीं होने वाला है। भविष्य में अगर वाईफाई सर्विस 5G से 6G हुआ तो 12-18 हज़ार का मोबाइल और खरीदना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा, यानी 50 हज़ार तो खर्चा, 40-50 हज़ार तो पढ़ाई में लगाइएगा ही, 12-15-18-20 हज़ार का मोबाइल या टैब भी खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग 4G मोबाइल सेट लेकर के आए थे, बाद में 5G हो गया सर्वर, इंटरनेट का वो तो कनेक्टिविटी, तो 4G में डाटा चल ही नहीं रहा था, तो फिर से 5G खरीदना पड़ा। तो क्या वो खर्चे नहीं है, किस लिए, केवल क्लास करने के लिए, क्योंकि बात तो 4G से हो ही रहा था। बात करने वाला जहाँ टॉकिंग वाला काम था, वो तो टॉकिंग वाला काम तो 4G से हो ही रहा था, केवल क्लास करने के लिए 5G करना पड़ गया। और 5G से 6G होगा तो फिर एक और खरीदना पड़ेगा। अरे भाई, अगर किस्मत इतना खराब होगा इसमें ऑनलाइन पढ़ने में कि आपको मैथ और रीजनिंग में कहीं ऐसा ना हो कि लाखों रुपए तक पहुंच जाए। 30-40 हज़ार तो आम बात है मैथ और रीजनिंग में पहुंचना, 1 साल में भी निकाल लीजिएगा तभी 7,500 हज़ार, और कहाँ से निकलेगा 1 साल में, कोई बिरले ही निकाल पाएगा 1 साल में ऑनलाइन पढ़ करके। ऑनलाइन में कहाँ से 1 साल में निकलने वाला है, वो तो भी 7,500 लग जाएगा, वो भी केवल मैथ रीजनिंग का। और 4-5 साल से तो लोगों को हमने टहलते देख रहे हैं, हम आप भी अपने अगल बगल दोस्त यारों को, भाई बहनों को देख सकते हैं, 4-5 साल से टहल रहे हैं और कितने खर्च कर दिए। जरा कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और उनका हिसाब किताब जोड़िएगा, कितना खर्च हो गया, भैया दीदी से लोग से पूछिएगा कि तुम्हारा कितना खर्च हुआ। इसके अलावा सरकार एक और प्लान लेकर आ रही है कि कोई भी मोबाइल 3 साल या 4 साल से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे रेडिएशन इतना निकलेगा कि स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर करेगा पुराना मोबाइल से। तो वैसा अगर मोबाइल अगर ब्लॉक कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर ऐसे ही शौकिया कर दिए, है ना। देखते देखते लाखों के करीब पहुंच जाएगा मैथ रीजनिंग का खर्चा। लाखों पर विश्वास नहीं करेंगे तो 40,000 30,000 पर विश्वास करेंगे ना, कि 30, 35, 40 तक खर्च पहुंच सकता है, वो भी केवल मैथ रीजनिंग पढ़ने में 3-4-5 सालों में। उसके बाद पढ़ाई छोड़ना ही पड़ेगा, सिलेक्शन होने वाला नहीं है, सिलेक्शन के लिए नहीं है ऑनलाइन। ऑनलाइन यूट्यूब रील्स के माध्यम से तो टीचर का काम नहीं चल पाता है। आजकल टीचर लोग को देख रहे हैं अलग अलग शहरों में सेमिनार करते हुए ऑफलाइन।
अगर ऑनलाइन में इतना दम होता तो मिलियन व्यूज को छोड़ करके ऑफलाइन सेमिनार 3-4 हज़ार 2 हज़ार स्टूडेंट को क्यों इतना समय देते खर्च करते? खुद सोचिए बच्चे, खुद सोचिए। अगर ऑनलाइन में दम होता तो यूट्यूब पर एक दिन में 1 मिलियन व्यू आता है बहुत सारे टीचर का। 1 मिलियन वो भी बिना खर्चे का यूट्यूब पर। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को छोड़ करके किसी शहर में ऑर्गेनाइज करना सेमिनार, लाखों लाख खर्च करना, आएंगे 2-3 हज़ार स्टूडेंट मैक्सिमम। 2-3 हज़ार के लिए इतना खर्चा क्यों हो रहा है? मतलब कि यूट्यूब का मिलियन व्यूज कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। काम का कौन है? वही 2,000 या 2,500 जो ऑफलाइन सेमिनार में आ रहा है। टीचर से कभी पूछा आपने? कभी आपने सवाल किया कि सर दुनिया को तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप क्यों ऑफलाइन सेमिनार कर रहे हैं? आपको एक दिन में 1 मिलियन या 20,000 50,000 60,000 व्यू आता है, रोज रोज आता है। एक बार वीडियो बना दिया रोज 20-40 हज़ार व्यू आएगा कम से कम। तो आप इतना मेहनत करके, इतना खर्चा करके देश के अलग अलग शहरों में क्यों घूम रहे हैं ऑफलाइन सेमिनार करने के लिए? दुनिया भर में आप अपने लिए ऑफलाइन करिएगा, आप स्टूडेंट को दीजिएगा ऑनलाइन। आप अपने लिए ऑफलाइन कीजिएगा और स्टूडेंट को दीजिएगा ऑनलाइन। बेवकूफ समझ के रखा है। जबकि ऑनलाइन में ना तो खर्चा कम है, महंगा है, क्वालिटी भी खराब है, और घर पर से भी नहीं पढ़ पाते, लाइब्रेरी जाना ही पड़ता है, और खुद का अनुशासन डिसिप्लिन तो बिगड़ता ही है। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी तो नहीं ही रहती है, जिससे समय पर रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। खुद ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन सेमिनार कर रहे हैं जनाब लोग। सब टीचर लोग ऑफलाइन सेमिनार कर रहे हैं, बच्चा को सिखा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ो। अंततः सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सब कारण बता दिया कि सिलेक्शन नहीं होने के कारण अंततः सिलेक्शन नहीं होगा और आप बेरोजगार ही रह जाएंगे। इसके सबूत के तौर पर आप अपने पड़ोसियों और दोस्तों के रिजल्ट का पता लगा सकते हैं जो पिछले 4 से 5 सालों से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऑफलाइन में गारंटी है क्या? हाँ, बिल्कुल गारंटी है। अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं तो गारंटी दूंगा लिखित की सिलेक्शन होगा, बशर्ते कि आप पढ़ें। कोई भी पेपर देकर आइए और दावा हमसे कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है। हमारे क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग निकाल कर दिखा देंगे कि देखो ये पढ़ाया गया है। और तुम नहीं पढ़ोगे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कॉपी भर करके ले जाओगे घर पर, अलमीरा में रख दोगे या टेबल पर फेंक दोगे। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होते हैं जहां पूछा जाता है कि तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन निकालो, तो कहता है कि घर पर है वो वाला कॉपी। तो कल घर पर से सबको कह देते हैं कि लेकर आना, नहीं लेकर आता है सब। कुछ कहता है कि पता नहीं कहाँ रखा गया। अरे तू विद्यार्थी है, कहाँ रखा गया? जब तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा कॉपी कहाँ रखा गया, तुम सिलेक्शन कैसे लेगा? तो हम पढ़ा दे और अब आप पढ़े ही नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? इस बात की गारंटी है कि जो पढ़ाऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो ऑफलाइन में गारंटी है क्या? मेरे ऑफलाइन में गारंटी है, लिखित गारंटी देंगे। नहीं होगा तो पैसा लौट जाएगा। इसलिए अंधभक्ति छोड़े। बहुत सारे लोग भक्त हो गए हैं ऑनलाइन के, चाहे खराब मिले या बढ़िया मिले, हाँ जो है सो है, ठीक है, खाली पैसा के चक्कर में। पैसा सस्ता भी नहीं है, कभी जोड़ा भी नहीं है, लोग जोड़ लीजिए। इसलिए अंधभक्ति छोड़े और ऑफलाइन में सही टीचर का चुनाव करें। क्योंकि उपर्युक्त सभी समस्याएं सभी ऑनलाइन में है। अभी तक जितनी समस्याएं बताए हैं वो सभी ऑनलाइन में है। इसलिए ऑनलाइन के बारे में तो सोचे ही नहीं। ऑनलाइन महंगा भी है और अच्छा भी नहीं है। उपर्युक्त सभी समस्याएं कुछ ऑफलाइन में भी है, इसलिए ऑफलाइन ही चुने, लेकिन सावधानी से, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन भी ऐसे हैं जहां उपर्युक्त सभी या कुछ समस्याएं हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि ऑनलाइन तो पढ़ना ही नहीं है, सारा ऑनलाइन में ये समस्या है जो समस्या हम बताए हैं, सारा ऑनलाइन में समस्या है। ऑफलाइन में भी समस्या है। ऑनलाइन तो पढ़ना ही नहीं है, ऑफलाइन ही पढ़ना है। लेकिन ऑफलाइन में भी देखना है कि बढ़िया, और बढ़िया का चुनाव कैसे करेंगे हम कुछ देर में बताते हैं। ऑनलाइन तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है ऑफलाइन। और ऑफलाइन में बढ़िया का चुनाव कैसे करेंगे हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बताएंगे, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के मन में एक और बात रहता है कि ऑनलाइन में हम दिल्ली के टीचर से पढ़ रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली वालों को कोई सर्टिफिकेट मिला है क्या कि पूरे भारत के सभी विद्वान दिल्ली में ही रह सकते हैं और दिल्ली में कोई बेवकूफ़ नहीं रह सकता? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया भारत सरकार ने लागू कर दिया है क्या कि दिल्ली में सारे विद्वान ही रह सकते हैं
और कोई बेवकूफ नहीं रह सकता? या दिल्ली के बाहर का धरती केवल बेवकूफों के लिए आरक्षित है? दिल्ली के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो बेवकूफों के लिए आरक्षित है, और सारे विद्वान दिल्ली के अंदर ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिला है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये बात निकाल दीजिए दिल्ली के। एक टीचर से एक स्टूडेंट से बोले, हम बीच बीच में थोड़ा सा फन के लिए हम बोलते रहते हैं कि देखो, मान लो कि तुम्हारे दिल्ली के XY टीचर से जो पढ़ रहे हो, वो अगर फलना ABC गांव में आकर के ऑनलाइन पढ़ाने लगे तो तुम पढ़ोगे? तो बोलता है, जानते हैं क्या, तो अब सर कौन पढ़ेगा उससे? दिल्ली के हैं तभी ना पढ़ रहे हैं, फलना अमुक गांव में आएंगे तो कौन पढ़ेगा? हम लोग उल्लू हैं? लो, टीचर बदल गया। दिल्ली में है तो विद्वान है, अपने गांव में आ गया तो बोका हो गया, उल्लू हो गया। वही ना टीचर है जी। दिल्ली में है तो विद्वान है और अपने गांव में आ गए तो बेवकूफ हो गए। बेवकूफ तो वो स्टूडेंट है, कह रहा है कि दिल्ली में है तभी ना हम पढ़ रहे हैं, अपने गांव में आएंगे अमुक गांव में ABC गांव में तो हम थोड़े पढ़ेंगे। कोई लड़का लोग इतना बेवकूफ है, ऐसे सबका आंख खुल गया है, ऐसे बोल रहा था। लो, आंख खुल गया है कि तेरा आंख बंद हो गया है? बंद आंख को खुला आंख कह रहे हो? केवल दिल्ली के नाम पर जा रहे हो? दिल्ली में लुटेरा नहीं है, डाकू नहीं है, चोर चक्का नहीं है, और दिल्ली के बाहर सारे चोर चक्के भरे हुए हैं। अभी हम बताते हैं हम डेमो कैसे करवाते हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में कोई इस तरह का डेमो करके दिखा दे अगर दम है तो, और दम है तो मानेंगे कि हाँ दम है। डेमो करके दिखा दे, इस बात का चैलेंज है। अभी हम डेमो के बारे में कुछ देर में बताते हैं, ठीक है? ऑनलाइन महंगा क्यों है सब हम बता दिए हैं। ऑनलाइन महंगा क्यों है एक समरी दे रहे हैं, सब बता दिए हैं कि 7500 रुपये 1 साल का लगेगा। ऑनलाइन की क्वालिटी खराब क्यों है एक समरी बता देते हैं, सारांश, कि ऑनलाइन में सभी टाइप नहीं पढ़ाया जाता। फलतः एग्जाम में 50% या उससे ज़्यादा सवाल ऑनलाइन कंटेंट से बाहर के होते हैं। एग्जाम में 50% या उससे ज़्यादा सवाल ऑनलाइन कंटेंट से बाहर के होते हैं। दूसरा नंबर, ऑनलाइन में हार्ड प्रश्न नहीं पढ़ाया जाता। फलतः लेवल बढ़ने पर स्टूडेंट एग्जाम में फंस जाता है और टीचर सड़क पर हंगामा करता है। लेवल बढ़ने पर स्टूडेंट एग्जाम में फंस जाता है और टीचर लेवल बढ़ने पर सड़क पर हंगामा करता है। ऑनलाइन में टीचर वैसे सिलेक्शन दिखाते हैं जो टेलीग्राम या यूट्यूब से पढ़े रहते हैं, जिसका कोई सबूत नहीं होता। बच्चे दिखाएंगे कि सिलेक्शन हो गया, ये मेरा स्टूडेंट है, लेकिन वो बच्चा बोलता है कि हम यूट्यूब से पढ़े हैं और उसका कोई सबूत नहीं होता। और भी बहुत कुछ होता है रिजल्ट दिखाने के चक्कर में। ऑनलाइन में डाउट कभी क्लियर नहीं होता। 100 में 50 डाउट ही रहता है और उससे ज़्यादा। हर एक 100 क्वेश्चन में 50 डाउट ही रहता है। ऑनलाइन में टीचर कभी कमेंट नहीं पढ़ते, खासकर वो कमेंट जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते। ऑनलाइन में स्टूडेंट किसी भी प्रश्न में कैसे क्यों नहीं पूछ पाता। अगर कमेंट में पूछ भी दिया तो टीचर उस प्रश्न का जवाब नहीं देते या अगला बैच करने का सलाह दे देते हैं। खुद देखिएगा, क्या हम गलत बोल रहे हैं? ऑनलाइन में प्रश्न का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं मिलता है। फिर आगे आइए, ऑनलाइन में टीचर स्टूडेंट की सिलेक्शन तक की जिम्मेवारी नहीं लेते। ऑनलाइन में टीचर स्टूडेंट के क्रॉस क्वेश्चन से बच जाते हैं और स्टूडेंट टीचर के कड़ाई से बच जाता है। यानी ऑनलाइन में अज्ञानी शिक्षक भी पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन में टीचर की सभी कमी छुप जाएगी और स्टूडेंट की भी कमी छुप जाएगी। जब स्टूडेंट की कमी छुप जाएगी तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? स्टूडेंट की ही कमी छुप जाएगी, ये सिलेक्शन कहाँ से होगा? ऑनलाइन में 10% प्रश्न ही 36 सेकंड वाले स्मार्ट मेथड से पढ़ाया जाता है। 10% क्वेश्चन ही 36 सेकंड वाले स्मार्ट मेथड से पढ़ाया जाता है। बाकी 90% प्रश्न XY या फॉर्मूला वाले मेथड से 2 मिनट प्रति क्वेश्चन की दर से, 36 सेकंड प्रति क्वेश्चन नहीं, 2 मिनट प्रति क्वेश्चन की दर से। ऑनलाइन में स्टूडेंट रेगुलर एवं टाइमली नहीं रहते, फलतः कोर्स कभी पूरा नहीं कर पाते। ऑनलाइन में न ही स्पीड है और न ही सिलेक्शन। ऑनलाइन यूट्यूब रील्स के माध्यम से तो टीचर का काम नहीं हो पाता है। आजकल ऑफलाइन सेमिनार कर रहे हैं यूट्यूब के मिलियन व्यूज को छोड़कर 4000 3000 स्टूडेंट को। खुद समझिए, 2 बातों का समरी दे दिया। ऑनलाइन महंगा क्यों है, ऑनलाइन की क्वालिटी खराब क्यों है, और तीसरा बात कि आराम घर से पढ़ने वाला बात भी नहीं हो पाता, लाइब्रेरी जाना ही पड़ता है। और अब हमारे बारे में कुछ जाने, तो यहां तक मैंने आप लोगों से बात कर लिया, हमारे बारे में बहुत कुछ जान गए। वीडियो चला गया 1 घंटा 4 मिनट।
अभी बहुत सारी बातें करनी है, तो हमारे बारे में भी कुछ जाने, तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो कल आते हैं हम इसके बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए। आज जो हमने आपसे डिस्कस किया, इस सीरीज का अगला जो बातचीत आपका और मेरा होगा वो कल होगा। और अभी तक जो मैंने चर्चा किया वो ये चर्चा किया कि मैं किस सिस्टम से पढ़ाता हूं, विदाउट एक्स वाई, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग पेन। मेरा क्या खासियत है, और कुछ खासियत मैंने बताया है, अभी पूरा खासियत नहीं बताया है। और ऑनलाइन की खराबी क्या है, महंगा भी है, क्वालिटी भी खराब है, और आराम भी नहीं है, रिजल्ट भी नहीं है, हर तरह से खराब है ऑनलाइन। अगर आप सस्ते के लिए जाते हैं ऑनलाइन में, सस्ता नहीं है, महंगा है। अगर आप बढ़िया क्वालिटी के लिए जाते हैं तो क्वालिटी भी खराब है। अगर आप घर से पढ़ने के लिए आराम के लिए जाते हैं तो वो भी नहीं है, और आराम करेंगे तो आराम हराम है, रिजल्ट तो आएगा नहीं। सिस्टमेटिक नहीं रहिएगा, डिसिप्लिन में नहीं रहिएगा तो रिजल्ट कहां से आएगा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बातें, जैसे कि मैंने कहा कि डेमो के बारे में बातें, कि मैं डेमो कैसा कराता हूं, क्योंकि अगर 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा तो लोग बहुत परेशान हो जाएगा, लंबा वीडियो चला जाएगा। 1 घंटा वाला बात को, वीडियो को बढ़िया से देखिए, आगे पीछे करके देखें, समझे, फिर हम कल बात करते हैं इसके आगे वाला। क्योंकि हमारे 63 पेज में से 43 अभी हुआ है, 20 पेज का अभी जिक्र करना बाकी है, जिसके बारे में कल हम करेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, कल मिलते हैं। कल आज का रिकॉर्डिंग आज देख लीजिए, कल वाला कल या परसों देख लीजिएगा। थैंक यू।